हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। एज यू नो, मैं पिछले काफ़ी टाइम से एजुकेशन कवरेज पे मैथ्स की वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस अपलोड हो रही है, ठीक है। बट मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोगों को वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम यूजिंग द कैमरा एंड द वाइट बोर्ड। इससे पहले जो वीडियोज़ थी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे थी, तो ये एक तरह का ट्रायल मोड है। तो मैं इसलिए कोई क्लास नहीं लेने वाला, आज लोग बस कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करनी थी आप लोगों से, उसी के रिगार्डिंग ये रखा है ताकि ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी, ठीक है, वो सब चीज़ें भी टेस्ट हो सकें और आप लोग भी बता सको कि उसमें कुछ चेंजेस या कुछ है या आगे हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो हम लेक्चर्स या वीडियोज़ यहाँ पे रखेंगे वो कितना यूज़फुल रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि साउंड वगैरह, वीडियो और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ें विजुअल कैसे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर चेंजेस देखते हैं, क्योंकि आगे जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स होंगे डिफरेंट क्लासेस में, उनके लिए हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी। तो आज के लिए मैंने रखा है कि मैथ्स ऑन एजुकेशन कवरेज। देखो इसमें हर एक सेक्शन रहने वाला है, तो मैं कंटिन्यूसली मैथ्स कराने वाला हूँ। 6 to 12 हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी बड़ा हमने एक मतलब गोल सेट किया हुआ है कि सारे के सारे कंटेंट को अपलोड करना है। टाइम लग रहा है, ठीक है, सारी क्लासेस की नहीं हो पा रही, आई नो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो है ना, मतलब 9th से 12th तक की चीज़ों को कवर किया जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे उन्हीं क्लासेस के जो है यूट्यूब पे मतलब थोड़ा सर्च करते हैं अपने कंटेंट के लिए, समझने के लिए। तो मैं बात करूंगा कि हम लोग या आप लोग अभी वीडियोस देख रहे हो, या मतलब जो आप मैथ्स की वीडियोस देख रहे हो उस पर एजुकेशन कवरेज पे, तो वाई एजुकेशन कवरेज आप लोगों को एजुकेशन कवरेज पे क्यों आना चाहिए या क्यों आपको स्विच करना चाहिए चैनल। वाई शुड यू फॉलो अस, वाई शुड यू वॉच द वीडियोज़ ऑफ माइन, ठीक है। आपको मेरी वीडियोज़ क्यों देखनी चाहिए। देखो, मैं उसका रीज़न, मैं अपनी तारीफ कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। दूसरे जो क्रिएटर्स हैं, डेफिनेटली अच्छे क्रिएटर्स भी यूट्यूब पे हैं और कुछ मिसगाइड करने वाले भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सोल्यूशन, क्वेश्चन उठाया सोल्व किया, क्वेश्चन उठाया सोल्व किया, ऐसे भी है। मैं चाहता हूं बच्चों कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। अगर आप उन्हें आप खुद से उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए तो टीचर तो कर ही देगा। टीचर का तो काम ही है क्वेश्चन सोल्व करना। आपकी एबिलिटी को बिल्ड करना इज माई पर्पस, ठीक है। और अगर आपके कंसेप्ट हैं, आप चीज़ें जानते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर मैं उसको 9th में 8th में पढ़ाया तो मैं पूछूंगा 8th का ये वाला मैंने चीज़ बताई थी वो क्या थी, ये मैंने वाला पार्ट बताया था ये क्या था। कुछ चीज़ें होता है ऑब्वियसली, बच्चे भूल जाते हैं, टाइम लैप्स की वजह से चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन अगर उन्होंने सीखा है तो उसका आइडिया उनको ज़रूर होता है। मैं हर बच्चे के साथ यही चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं उनके कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं करता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन में चेंजेस उन्हें बताता हूँ कि अगर वहाँ पे माइनस आया तो आप कैसे डील करोगे, प्लस आया तो कैसे डील करोगे, इन चीज़ों के बारे में उनसे पूछता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले वो खुद भी हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस क्वेश्चन को चेंज करके अगर एग्जामिनर ने दे दिया, जो मैंने क्लास में कराया है उसे अगर चेंज करके एग्जामिनर ने दे दिया, तो आप कैसे डील करोगे। एक क्वेश्चन कितने तरीके से चेंज हो सकता है उसकी बात मैं करता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, तब आपको ये करना है, तब आपको ये करना है, तब आपको ये करना है। वो कैसे पता चलेगा आपको। प्रूविंग के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ट्रिग्नोमेट्री के, बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसमें यहाँ साइन थीटा की जगह पे ये इसको ऐसे रिप्लेस करना है, इसको ऐसे रिप्लेस करना है, हम कैसे जानेंगे। उनके आंसर्स मैं देता हूँ, ठीक है। ये सब बातें जब मैं किसी वीडियोज़ में डालनी शुरू कर देता हूँ, वीडियोज़ की लेंथ बढ़ जाती है, फिर बच्चों को लगता है यार 1.5 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, 2 क्वेश्चन 1 घंटे में कराएं कौन देखेगा। लेकिन जो बातें बताई हैं वो आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रही है, जो मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं वो आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रही है, वो आपकी उस सिचुएशन को क्रिएट करेंगी जो आप एग्जाम में फील करोगे, यार ये पता नहीं कैसे होगा, मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आपने वो बातें सुनी होती कि इस तरह की सिचुएशन में डील कैसे करते हैं, तो आप उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। तो आप जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हैं, देखो हेल्प बच्चे डेफिनेटली देते हैं, कुछ होते हैं सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए लेते हैं, कुछ सीखने के लिए लेते हैं। अगर आप सीखने के लिए हेल्प ले रहे हो तो आप बहुत अच्छी जगह पे, सॉल्यूशंस तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको यहाँ दोनों चीजें मिलेंगी। आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशंस प्लस कंसेप्ट मिलेंगे। आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन के लिए आप आए हो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरी वाली चीज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली कंसेप्ट के लिए मुझे सॉल्यूशन देने होंगे तो इसलिए मैं सॉल्यूशंस तो दे रहा हूँ, लेकिन दिस इज माय प्रायोरिटी। तो सीखने वाले जो बच्चे यहाँ वीडियोस देख रहे हैं या वीडियोस देखेंगे, उनके लिए दिस द परफेक्ट प्लेस। वो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें सीखने वाले हैं। मैथ्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो एनसीईआरटी मतलब बुक से बाहर जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
वाई एक बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। हर क्यों का जवाब नहीं होता ऐसा कहा जाता है, लेकिन जवाब होता है, लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाए। कुछ के हमने ढूंढ लिए, कुछ लोग के हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो जितने हमारे पास मैथ्स में वाई आएंगे उनके आंसर्स के लिए मैं हूँ, ठीक है। इंटरेक्शन भी डेफिनेटली होगा, हो सकता है मे बी इन फ्यूचर फिजिकल मोड में भी इंटरेक्शन हो, क्लासेस भी हो ऑफलाइन मोड में, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट इन्फो मैंने दी हुई है, नीचे हमारा व्हाट्सअप का नंबर होता है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट जब हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे या रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देख रहे हो, आपको लगता है कि सर ये वाला स्टेप कैसे हुआ या ये वाली चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, तो मुझे वीडियो अटैच करके, उसका लिंक अटैच करके मुझे बोलना सर इस वाले टाइम पर मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। सर मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आया, आपने इसकी जगह पे ये पुट क्यों किया, मैं उसका रीज़न आपको दूंगा। रीज़न जब हमारे पास होते हैं ना, हम रीज़न ढूंढना शुरू करते हैं। मैं अपना बताता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल। जब मैं स्टूडेंट था 8th क्लास में, तो मेरी जो टीचर थी, मैं उनसे रीजन्स पूछता था, रीजन्स। और रीजन्स जब मुझे मिलने शुरू हुए तो मुझे लॉजिकल लगने लगी चीज़ें कि हाँ यार इसमें लॉजिक है। बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, साइंस तो चलो फिर भी कुछ है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, इनमें क्या था, हमें फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी थी, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई उसमें पढ़ना था, मुझे इंटरेस्ट कम आता था थोड़ा सा, मैं चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता था। मुझे लेसन मिला, उसके क्वेश्चन याद करो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, नहीं। मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट इसीलिए आया, मुझे रीजन्स मिले, मुझे लॉजिक्स मिले मैथ्स में और साइंस में, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था ड्यू टू द टीचर आई गोट, ठीक है, तो उसकी वजह से मैथ्स का टीचर बन गया। बट बाकी दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे थे, मैथ्स भी साइंस में। तो उस जब हम रीजन्स जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट होता है, रीजन मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को खुद से करने शुरू कर देते हैं। जब हम खुद से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और जिसका कॉन्फिडेंस होता है ना वो ऐसे दूसरों से 2 कदम ऊपर चलता है, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहा है कि हाँ भाई अब मेरे को चीज़ें आ गई है, मेरे से कुछ भी पूछ लो। तो वो हवा में नहीं उड़ रहा था, लेकिन ये है कि अब जब इंटरेस्ट आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो फिर उस सब्जेक्ट की मतलब आप ये सोचोगे कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और आगे करना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स में जब वो मेरे पास आए थे, मैथ्स में बहुत बेसिक, मैं इसमें कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मेरे पास हैं, मैं नाम बता सकता हूँ लेकिन नाम भी मेंशन नहीं करूँगा। मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिनका मैथ में सिर्फ 10% इंटरेस्ट था, और मैंने नए नए बैचेस स्टार्ट किए थे, तो उनके पेरेंट्स को पता लगा कि यहाँ पे एक नया टीचर पढ़ाने आ रहा है, तो उन्होंने मेरे पास उनको स्टूडेंट्स को भेजा कि सर इनका मैथ्स पढ़ा वीक, आप उनका प्लीज़ मैथ्स इंप्रूव कराओ। तो जो बच्चे ये बोल रहे थे सर आप मुझे बस 10 तक आप किसी तरह मैथ करा दो, मुझे आगे मैथ्स नहीं पढ़ना, ऐसे स्टूडेंट मेरे पास थे। और फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं सर मुझे मैथ्स में अब इंटरेस्ट है, मुझे 11th में मैथ्स चाहिए, मुझे पढ़ना है मैथ्स। उन लोगों ने फिर 11th में 12th में मैथ्स किया है, ठीक है। हाँ कुछ हैं जिनकी सिचुएशन थोड़ी वैसी, वो मैथ्स लेना चाह रहे थे, लेकिन जो उनकी आगे इन फ्यूचर जो प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं हुआ, वो लोग नहीं ले पाए, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट था मैथ्स में। वो किसकी वजह से हुआ, वो इस कंसेप्ट की वजह से हुआ, उनके रीजन्स जानने की इंटरेस्ट जो उनका बिल्ड हुआ, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। तो अगर आप इनमें से हैं कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग 10th तक ही करना चाह रहे हो, अगर आप चीज़ें सीखना चाहोगे, सीखोगे, मतलब ढंग से इंटरेस्ट के साथ करोगे, तो आप लोग भी आगे 11th में मैथ्स करते मिलोगे, देखना पक्का, ठीक है। मैथ्स इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है जितना एक मिथ बनाया हुआ है, ये मिथ बना हुआ है टीचर की मैथोलॉजी की वजह से, ठीक है। सारे टीचर्स बुरे भी नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते, ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ, ठीक है। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारे भी टीचर्स थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, बुरा कोई नहीं होता, बस उनका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा फिट नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे की मेंटलिटी उस टाइम बहुत नहीं होती, तो वो एक सोच बना लेते कि टीचर बुरा है, नहीं ऐसा नहीं होता। उनका बस मेथड जो है कराने का, वो थोड़ा सा बच्चे उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, उसे सीख नहीं पाते, तो फिर बच्चे थोड़ा सा लैग करना शुरू कर देते हैं, उस टॉपिक से थोड़ा दूर हो जाते हैं, सब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और मैथ्स में तो 10 में से मतलब 6 या 7 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मतलब पक्का ये कहेंगे कि सर नहीं मेरे को मैथ्स नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आता, मैथ्स तो इलॉजिकल सा है। मुश्किल से 3 या 4 मिलते हैं। अब ये रेशो बढ़ने लगा है कि क्लास में थोड़ी एक्टिविटीज़ या चीज़ें होने लगती हैं, तो फिर बच्चे का इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। हम लोग भी वो चीज़ें करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे अभी क्लास 10 की वीडियोस में आया था चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं एक लाइव एग्जांपल वहाँ पे लूँ, ठीक है ना, डेली लाइफ से कोई एग्जांपल ऐसा लिया जाए कि वो सिचुएशन हम लोगों को कहाँ देखने को मिलती है। तो मैंने उसमें बिल्डिंग, ट्रीज वगैरह के वो वीडियोस आपने देखी होगी, ठीक है, उसकी इमेजेस को अटैच किया था ताकि बच्चा उसको विजुअलाइज कर सके कि हाँ ऐसी सिचुएशन डेली लाइफ में भी हो सकती है, और होगी तो मैं फिगर कैसे ड्रॉ करूँगा। तो उन चीज़ों से आगे सरफेस एरिया के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी वीडियोस मैं एक्स्ट्रा डालूंगा,
ताकि बच्चे उसे कोरिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। मेरा काम आपको सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशंस देना नहीं है, सॉल्यूशन के साथ साथ आपके कंसेप्ट बिल्ड करना है, आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओ, खुद से कर पाओ। दिस इज़ माई प्रायोरिटी, दिस इज़ द मेन रीजन। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप एजुकेशन कवरेज पे आइए। अगर आप लोग सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए हो तो भी आप यहाँ आ सकते हो, आप सिर्फ सॉल्यूशंस देख सकते हो, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जो हम लोग क्लास लेते हैं उनकी पीडीएफ भी होती है। वीडियोस पॉज करके आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। अगर आपको अपना टाइम ज़्यादा ही बचाना है, आपको सिर्फ अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है और अपना सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करो। मैं श्योर हूँ, आई एम 100% श्योर कि आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। और डाउट रहता है, मे भी डाउट रह सकता है, क्योंकि वो लाइव क्लास अगर ना हो, रिकॉर्डेड सेशन हो, तो हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते। आप कमेंट, मैं आपका साथ साथ रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा। तो उस इंटरेक्शन से आपके डाउट्स क्लियरेंस पूरी हो जाएगी, वो टॉपिक कवर हो जाएगा और फिर आपको उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस सब टॉपिक में दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरी प्रायोरिटी है। तो अगर आप लर्निंग के लिए आए हो, दिस इज द बेस्ट प्लेस। ठीक है, एज पर मी। ये बात हो गई वाई एजुकेशन कवरेज। सेकंड थिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, हम लोग करने क्या वाले हैं एजुकेशन पे, क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो, सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के, देखो, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, बच्चे एग्जाम्पल को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम लोग एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम्पलर क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर भी एनसीईआरटी की तरह ही एक ऑथेंटिक हमारे पास स्टडी मटेरियल है, जो मतलब हमारी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू रिलीज हुआ है। वो करना भी जरूरी हो जाता है, उसके भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ये दो करने के बाद राइटर्स तो दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है। वो बुक्स प्रायोरिटी देती हैं आपको मार्क्स, आपको मतलब मार्क्स की प्रायोरिटी देती है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ एक बोर्ड की क्लास, जो बोर्ड का जो बच्चा है उसके लिए एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर पेपर्स, इतना सफिशिएंट होता है, इतना सफिशिएंट होता है। अगर इन चीज़ों को आपने लॉजिकली समझ के करा है तो इतना एक बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इससे बाहर पेपर मुश्किल ही देखने को मिलता है। 95% पेपर जो है इसी से मिलेगा। मिलने का मतलब ये, बच्चे क्या लगता है, मिलने का मतलब ये होगा सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। बच्चे यही पूछे, सर इससे क्वेश्चन आएंगे, सर ये सारी ये बुक पूरी कर लेंगे तो हम मतलब हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बुक, किसी बुक से ऐसा कुछ नहीं होता। बुक्स के अंदर क्या है वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो अगर आप ये समझने जाओगे, इनको अच्छे से समझोगे, आपका इसी में मैक्सिमम टाइम चला जाएगा। बाकी सब्जेक्ट भी आपको कवर करने हैं और इसके बाद में आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी। हाँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अब देखो केस स्टडीज़ वगैरह आने लगी, तो उसके लिए आपको किसी बुक से नहीं मिलेगी, वो वहाँ पे बिल्ड की जाती है खुद किसी सिचुएशन को पिक करके, फिर वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके कंसेप्ट काम आएंगे, आपने उस टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग एनसीईआरटी करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग डाउट सेशन वगैरह वो सब चीज़ तो होंगी, जैसे जो बाकी सभी चैनल्स पे हो रहा है वो सब होगा इस पर। ठीक है, सब इंक्लूड करेंगे, हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। इसके बाद जो मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की, वो क्या है, वो ये कि हम लोग ना मैथ्स को डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, उन सिचुएशंस को कैसे समझेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्लास 10 में सरफेस एरिया का एक चैप्टर है हमारे पास। उसमें अब क्या होता है, जैसे वो बोलता है कि वहाँ पे हम लोगों ने एक जो है ना वेल डिग किया है, उसकी मिट्टी को निकाल कर मैंने ये बनाया। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसकी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ कि ऐसी सिचुएशन होती कैसे है। मेरे पास एक वेसल है जिसमें इतना पानी भरा हुआ था, तो ये ऐसे, इसमें मैंने पानी डाला, कितना पानी स्पिल आउट होगा, ऐसे क्वेश्चंस हैं। मैं बोलता हूँ किसी चीज़ में से कोई चीज़ स्कूप आउट करके निकाल ली। अगर आपने वो सरफेस एरिया वाला चैप्टर कर लिया तो आप ये समझ पा रहे होगे, लेकिन नहीं तो बाद में मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स को कनेक्ट कैसे करना है, वो मैं इस चैनल पे कोशिश करूँगा आपके साथ, मतलब वो चीज़ें बिल्ड करने की, आपको समझाने की कि मैथ को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे लाइफ से, डेली लाइफ से। बच्चों का क्वेश्चन होता है वाई दिस, हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं बच्चों से सजेशंस लूंगा कि आप लोग को क्या लगता है, मतलब मैथ्स में से कौन सी चीज़ आप पूछना चाहते हो कि सर हम लोग ये क्यों करते हैं, हम लोग वो क्यों करते हैं। बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर a + b का होल स्क्वायर, इसका क्या काम है, क्यों करते हैं हम लोग।
हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं, इसका कहाँ यूज़ होगा, क्या होगा, इन सब के आंसर्स हैं प्रॉपर, सबके आंसर्स प्रॉपर हैं। तो ये मतलब मैं नॉन अकेडमिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपकी बुक से बाहर की चीज़ें हैं, है ना, आपके इंटरेस्ट के बेस पे, आपकी क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चे की जानने की, उसको हम लोग कवर करेंगे। क्यूरियोसिटी को मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों के आंसर्स मैं मतलब दूँ। ऐसी वीडियोस भी इस चैनल पर आपको मिलेंगी, और ये एकेडमिक के साथ साथ थोड़ा नॉन एकेडमिक पोर्शन भी हम लोग कवर करने वाले हैं, कैसे उसको कनेक्ट करेंगे वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और आफ्टर ट्वेल्थ आपकी कैलकुलेशंस वगैरह सही थे, मतलब बाकी अगर आप कोई सब्जेक्ट करते हो तो कैलकुलेशन टिप्स थोड़ी सी इस पे होंगी। क्वेश्चंस को कैसे ठीक से पूरा करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर या आपको बोर्ड एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, कैसे आप क्वेश्चंस में अपनी मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे करने की, वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिवीजन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, कितने कम टाइम में कैसे रिवाइज करना है, कैसे पूरी बुक को कवर करना है, वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग इस पे करने वाले हैं एकेडमिक के साथ साथ। भाई बुक कंप्लीट होगी, सिलेबस हो गया, आप क्या करें, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके सैम्पल पेपर या कुछ कर रहे हो आप, उसमें आपके डाउट्स आ सकते हैं, वो हम लोग इस पे कर सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे उसका नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो उस पर कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, जो भी है मतलब आपकी क्लास और नंबर नाम के साथ में मुझे सेंड कर सकते हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब भी आपकी क्लास का कोई क्वेश्चन आता है ना, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या अभी हम लोग जैसे एक तरह से यूट्यूब फैमिली पे हैं, तो मैं एक डाउट सेशन या डाउट क्लास रखता हूँ कि क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो आपको वो क्वेश्चन देखना चाहिए, क्या हो सकता है कि मुझे भी उस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो ये देखा करो कि हाँ क्या नया आ रहा है, कोई आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, आपकी कज़न हो सकता है, आपकी नेबर में कोई हो सकता है, वो भी 10th क्लास में है, आप भी 10th क्लास में हो, वो किसी दूसरे स्कूल में है, आप किसी दूसरे स्कूल में, या वो गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हो, तो आपको उसके क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपनी सीखने की क्यूरियोसिटी बनाए रखोगे आप सीखते जाओगे, क्यूरियोसिटी नहीं रखोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो बच्चों यही है मतलब मेन जो मेरा पर्पस था, ऑडियो वीडियो क्वालिटी देखना, विजुअल्स देखना। इसी तरह से हम लोग लिखने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट मार्कर हम लोग यूज़ कर लेंगे चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो कैसी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो मैंने समराइज़ कर दिया है, एजुकेशन कवरेज क्यों और सारी चीज़ें, ठीक है, हो गई हैं इस पर। इसके अलावा भी एड ऑन चीज़ें होती रहेंगी, सिचुएशन जैसी होगी वैसे मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दूँ। जितना कुछ मैंने अभी तक बच्चों के पैटर्न्स और उनकी स्टडी पैटर्न से सीखा है वो सबका सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन करना चाहता था। मेरा काफ़ी टाइम से ये प्लान था, बट चीज़ें डिले हो रही थी किसी न किसी चीज़ की वजह से, ठीक है। बट अब ये फाइनल है कि मैं कंप्लीट चीज़ों को ऑनलाइन करने वाला हूँ। 6 to 12th मैथ्स पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लगे, मैं इस पूरे मैथ्स, ठीक है, 6 to 12 का मैथ्स कंप्लीट होगा इस पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स या जो भी मतलब जिनको आप जानते हो या जिन्हें लगता है कि इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए उनको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही मुझे बताइएगा कि अब वीडियो और ऑडियो में कोई इश्यू या कुछ तो नहीं रहता, ताकि हम लोग वीडियोज़ आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम थोड़े डिफरेंट कलर यूज़ करने वाले हैं इसमें, तो और अच्छे से थोड़ा समझ आ जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। शेयर के लिए मैंने बोला ही आपको, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस एंड कंसेप्ट, इसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। दिस इज़ द मेन प्रायोरिटी, यही रहेगी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट्स आपको आपकी एबिलिटी को बिल्ड करना, यही मेरा गोल है बस, ठीक है। आप क्वेश्चंस कर पाओ मेरे लिए सफिशिएंट है। आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, बहुत अच्छा। एक टीचर के दो ही काम होते हैं, एक तो उन्हें नॉलेज देना और प्लस में उनकी हैप्पीनेस। तो खुशी के जब आप खुश हो गए, आप को चीज़ें समझ आ रही है तो आप खुश हो, और आप खुश हो तो फिर वो टीचर आपको नॉलेज दे सकता है, आपकी ये मतलब चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकता है, जितना आप जानते हो उसे उसमें ऐड ऑन कर सकता है। अगर आप रेडी नहीं रहते हो तो कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इन दोनों चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।